वेलकम बैक टू DLS न्यूज। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के क्या तमाम अपडेट्स और हेडलाइंस न्यूज बड़ी खबरें चल रही। आपको बता दें दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में बहुत ही ज्यादा गंभीर संक्रमित मामले देखे गए। हालात बहुत ज्यादा सीरियस चल रहे हैं और ऐसे में आप सभी लोगों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि देश में अभी कोरोना का अपडेट क्या चल रहा है। मैं आपको ताजा आंकड़े तो बताऊंगा। इसके अलावा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, क्या आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन रिलीज यानी कि लॉन्च को लेकर जो अभी विवाद चल रहा था मीडिया में, आपको पता होगा, उसको लेकर भी दोस्तों ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सफाई दी है। क्या कहा मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिएगा, एकदम पूरा लास्ट है ना। सबसे पहले बात करें दोस्तों देश में कोरोना का आंकड़ा अभी क्या चल रहा है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे। जी हाँ, बीते 24 घंटों में 613 लोगों की जान गई और 24,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे। उसके बाद अभी दोस्तों कोरोना संक्रमितों के मामले में रूस को भी भारत पीछे छोड़ चुका है और तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। और ये संख्या भारत में कुल दोस्तों 6,73,165 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस जो चल रहे हैं ना, जिनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल, वो संख्या है 2,44,814, जबकि 4,09,083 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या या मरीजों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 19,228। ये तो रहा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भारत को लेकर ताजा आंकड़ा, राइट। वहीं बात करें दोस्तों दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की, तो मैं आपको बता दूं दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ये जो आंकड़ा चल रहा है 1,11,87,193 अभी तक टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 60,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आंकड़ा है, ठीक है। अब अपन बात करें कोरोना की ताजा बड़ी खबरों पर, जहां 10 बड़े अपडेट में आपको बताऊंगा। पहली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में पहली बार कोरोना का रिकवरी रेट जो है ना वो 70% के पार पहुंचा और उसके बाद राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बधाई भी दी है। हालांकि दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि भी हो रही, लेकिन इसी बीच दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है और वो ये कि ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है, प्रतिशत रेशियो जो है वो 70.22 तक पहुंच चुका है। तो ये वाकई में राहत की बात है। रिकवरी रेट 70% होना बहुत ही अच्छी बात है ना। कुल मिलाकर के राजधानी दिल्ली में 97,200 संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 68,256 मरीज ठीक हो चुके यानी कि रिकवर हो चुके। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है कि 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च की बात पर विवाद चल रहा है। मीडिया में आपको पता होगा 1-2-3 से ऐसी खबरें भी चल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि 15 अगस्त को लॉन्च होगी, कुछ ये बता रही दोस्तों। हकीकत क्या मैं बताऊं आपको, 15 अगस्त तक। हालांकि ICMR ने तो 15 अगस्त का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने की बात ICMR ने जो वो वैक्सीन बना रही उस कंपनी को कहा। और बाकी मीडिया वाले लोग बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं, तो इस पर ICMR ने एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन दिया है। दरअसल देश के 12 अस्पतालों के प्रमुखों को 15 अगस्त तक कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लॉन्च करने के संबंधित पत्र पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सफाई देते हुए कहा दोस्तों कि उसने पूरी प्रक्रिया को लाल फीताशाही से बचाने के लिए ऐसा लिखा था। ICMR ने रविवार को यह कहा कि सभी मेडिकल अस्पतालों में ऐसे परीक्षण के अनुमोदन के लिए आचार समिति होती है। इन समितियों की बैठक पूर्व निर्धारित समय पर होती है और ऐसे में कुल मिलाकर के देरी ना हो मानव परीक्षण पर। इसीलिए ICMR ने तो सिंपल पत्र लिखकर के बात कही थी। बाकी लोग गप्पे मारते हैं, मीडिया में बड़ा चढ़ाकर कह देते हैं। सभी क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने के लिए इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की तैयारी है। ऐसा चल यानी कि 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने की संभावना है, ना कि वैक्सीन लॉन्च हो। तो ये आप क्लियरिफिकेशन रहे, डाउट में ना रहे और ऐसा ना माने कि 15 अगस्त को कोई कोरोना की दवाई आ रही है, ऐसा ना समझे ना। ठंडे दिमाग से चीज को समझने की कोशिश चलिए। साथ ही अगली खबर है कि राजधानी दिल्ली में सर्विलांस और रिस्पांस योजना की संशोधित रणनीति भी जारी हो चुकी है। 10 जुलाई के बाद समीक्षा होगी इसकी, जहां कोविड-19 सर्विलांस और रिस्पांस को मजबूत करने के लिए संशोधित रणनीति पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि मौजूदा हालात में डोर टू डोर सर्वे अच्छा विकल्प नहीं है। आपको पता होगा हाल ही में राजधानी दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे करने का एक प्लान बनाया था, तो उसको लेकर अभी नई प्लानिंग चल रही है। एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा दिल्ली सरकार, ICMR और नीति आयोग ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार, जिसमें ये विकल्प माना गया दोस्तों कि डोर टू डोर जाना अभी अच्छा नहीं। इसके साथ ही दिल्ली की आबादी और इलाकों को 3 हिस्सों में बांटकर काम करने की एक रणनीति बनाई गई। 10 जुलाई 2020 के बाद इस पूरी रणनीति की समीक्षा की जाएगी। तो ये कुछ अपडेट चल। साथ ही अगली खबर है कि WHO ने भी माना हिंदुस्तान का लोहा, कहा कि भारत की कोरोना टेस्टिंग किट में आत्मनिर्भरता एक बड़ी उपलब्धि है। जहां दोस्तों भारत ने कोरोना वायरस महामारी से अब तक जिस तरह की जंग लड़ी है ना, उसकी शुरुआत से प्रशंसा होती आ रही। अमेरिका जैसे विकसित देशों में जहां इस जानलेवा वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली, वही भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी कम है। इधर भारत के वैज्ञानिक लगातार कोरोना वायरस की सस्ती किटों और वैक्सीन पर तेजी से काम कर कोरोना टेस्टिंग किटों को लेकर भारत अब आत्मनिर्भर हो गया और अब भारत में ही सस्ती कोरोना जांच किट बन रही। इस पर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी भारत का लोहा मानते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। आपको बता दें कि भारत अपनी कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, भी फिर वही बात आ गई मीडिया में, ये बार बार बताया जा रहा है दोस्तों कि 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है, लेकिन इसका 15 अगस्त को क्लिनिकल ट्रायल
ट्रायल आने जा रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाला अपडेट बताया था ना, तो ये कंफ्यूजन मीडिया में काफी समय से चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों भारत की सराहना करते हुए WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार ने शुरुआत से ही बेहद गंभीर कदम उठाए। साथ ही WHO की सिफारिशों के आधार पर जनवरी में ही कुछ उपाय किए। आज भारत एक दिन में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। अब भारत टेस्टिंग किट खुद भी बना रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले कुछ महीनों में भारत टेस्टिंग किटों में आत्मनिर्भर बन गए और बड़े पैमाने पर सक्षम हो रहा है। आपको पता होगा बीच में तो सरकार ने 50 लाख किट वगैरह एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करने की भी इजाजत दी थी। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों, हम सभी इंडियंस के लिए भी, कि भारत इंडिपेंडेंट बन, बोले तो आत्मनिर्भर स्वतंत्र बन रहा है, दूसरे देशों के कोई अधीन नहीं, किसी भी तरह से ट्रेड के रूप में या व्यापार के रूप में इस टेस्टिंग किट के मामले है ना। तो ये हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी सीना चौड़ा करने वाली बात है। अगर आप भी सच्चे इंडियंस भारतीय नागरिक होने के नाते दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, इसी बात पर लाइक कर दीजिए फटाफट से। इन सब चीजों को मिला करके एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखिए। इसी बीच मैं आपको अवगत करा देता हूँ कुछ और बड़ी खबरों से, जहाँ देख पाओगे कि सीमा विवाद, अभी जो भारत चीन के बीच मसला चल रहा है उसको लेकर और कोरोना वायरस को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान निकल कर आ रहा। अस्पताल और बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। दरअसल दोस्तों देश के भीतर कोरोना संक्रमण के संकट और देश के बाहरी सीमा पर चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा दोस्तों कि देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैयार। राजनाथ ने बात दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के दौरे पर कही। राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस नवनिर्मित अस्पताल का दौरा किया। तो ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं भी चल रही इस बीच, और खबर है कि लखनऊ में सिविल अस्पताल के 9 कर्मचारियों सहित DIG जेल भी कोरोना संक्रमित पाए गए। बढ़ रहा प्रकोप, हालात देख सकते हैं आप। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की 14 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी विमान सेवा नहीं रहेगी। जी हाँ, कोरोना की वजह से रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच वंदे भारत मिशन के तहत निर्धारित सभी फ्लाइट्स को स्थगित कर दिया गया है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए गए कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों के कारण वहां से वंदे भारत मिशन के अगले चरण में आने वाली विमानों को स्थगित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वाहक के अनुसार सभी स्थगित उड़ानें अब 15 जुलाई से संचालित होगी। तो ये अपडेट चल रहा है क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं ना, उनको वापस भारत लाने के लिए जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट जाने वाली थी, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर बैन लगा दिया। तो फिर अब भारत से वहां पर फ्लाइट कैसे पहुंची है ना, तो इसलिए 15 जुलाई तक फिलहाल ये चीजें पहुंच रहेगी या पोस्टपोन रहेगी ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, पहली बार चीन में आखिर कैसे फैला कोरोना वायरस। WHO की जांच से पहले ये खुलासा देखने को मिला है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर पहले से ही कई आरोप लगते आ रहे हैं, राइट। वहीं अब एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि चीन में 7 साल पहले एक ऐसे वायरस स्ट्रेन का पता चला जिसे मौजूदा कोरोना वायरस का सबसे करीबी समझा जाता है। TheTimes.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2013 में मिले इस वायरस की जानकारी छिपा कर रखी थी। द सन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ और चूहे की मौजूदगी वाली एक खदान से चीन को 2013 में कोरोना वायरस से जुड़ा एक वायरस स्ट्रेन मिला। इस वायरस स्ट्रेन को चीन ने सालों तक वुहान के विवादित लैब में रखा था। कुछ दिन पहले ही WHO ने ऐलान किया कि उसकी टीम चीन में वायरस की उत्पत्ति का पता भी लगाई। वहीं अब 7 साल पहले मिले वायरस स्ट्रेन की जानकारी को कोरोना की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण समझा जा रहा। और आप देखते हैं WHO जो टीम भेजेगी चीन में, उसको लेकर क्या नए रिसर्च खुलासे सामने आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान BSF के 36 जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए। 817 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ठीक होने वाली बात राहत की है, लेकिन दोस्तों वाकई में इस तरह से हमारे जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना वाकई में बेहद दुखदायी बात है। ये BSF के जवानों में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा। पिछले 24 घंटों में सीमा सुरक्षा बल के 36 जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया। इसके लिए 33 जवान ठीक हो चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक अभी BSF में 526 टोटल एक्टिव केस, वहीं 817 लोग ठीक हो चुके। बता दें दोस्तों कि BSF के जवानों में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा। चलिए इसी बीच खबर है कि कोरोना से जंग में संजीवनी बनी भारत की दवा पर WHO ने रोक लगाई। दरअसल दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि वह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के प्रभावी होने या नहीं होने के संबंध में चल रहे परीक्षण को बंद कर रहा। WHO ने शनिवार को कहा कि उसने परीक्षण की निगरानी कर रही समिति के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और HIV एड्स के मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा लोपिनाविर और रिटोनाविर के परीक्षण को रोक देने की सिफारिश भी स्वीकार कर ली। तो ये कुछ मसला चल रहा दोस्तों कुल मिलाकर के कोरोना को लेकर और इसकी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर। हालांकि आपको पता होगा बीच में भी WHO ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन हमारी भारत सरकार ने कहा था कि हम तो हमारी रिस्क पर लगाएंगे, इस दवाई को काम में लेंगे, इलाज में मतलब यूज करेंगे वगैरह। अब देखते हैं इस WHO के नए बयान के बाद और भारत सरकार की तरफ से नए फैसले को लेकर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिए ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि चीन के चीजें छिपाने और धोखा देने के चलते कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर तकंजा कसा है। दरअसल आपको पता होगा जब से कोरोना फैला अमेरिका और चीन के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ, राइट। बार बार मीडिया में न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो चीन को दोषी ठहरा
डराते आए इस वायरस के फैलने के चलते। और ऐसे में चीन पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दूसरी सैल्यूट टू अमेरिका रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चीन से आए वायरस के अमेरिका में फैलने से पहले यह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा। ट्रंप ने कहा कि वो देश जो लंबे समय से अमेरिका से फायदे उठा रहे थे, अब उनकी जमीन पर टेरिफ की ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अमेरिका अच्छे व्यापारिक समझौते कर सका। अब उन्हीं देशों से अमेरिका के खजाने में कई बिलियन डॉलर जमा हुए, लेकिन चीन से आया वायरस अमेरिका में फैल गया। ट्रंप ने आगे कहा दोस्तों कि हम गाउन, मास्क, सर्जरी का सामान बना रहे, पहले ये सब दूसरे देशों में बनता था, खासकर ये चीजें चीन से आती थी। विडंबना है कि वायरस भी चीन से आया। चीन की गोपनीयता, धोखा देने और चीजों पर पर्दा डालने से वायरस पूरी दुनिया में फैला है। इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। खुलकर कहा दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस होता है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह, और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में खुलकर भाषण देते हैं ना, उस तरह से अमेरिका में सैल्यूट टू अमेरिका पर्व मनाया जाता है आजादी के मौके के रूप में। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये बातें कही, तो वाकई में चीन में कहीं ना कहीं तो खोड़ कसर होगी, तभी तो ये बात है कोई देश इतना खुलकर बोल सकता। खैर, आपकी इस चीन के बारे में क्या राय है दोस्तों? क्या चीन ने जानबूझकर फैलाया वायरस या अनजाने में फैला? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, और अगर आप BLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।